आज के इस वीडियो में हम हमारे एसएससी इंग्लिश लो लेवल स्पेशली यानी मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम और अदर वर्नाक्युलर मीडियम्स के इंग्लिश पेपर की जो हमारा 80 मार्क्स का रहता है उस रिटन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो सवाल रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, वो किस तरीके के रहते हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी में आपको क्वेश्चन 1A एंड B रहता है जो कि पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन यू हैव टेक्सचुअल पैसेजेस, यानी आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से 10th के इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से किसी भी 2 लेसन के 2 एक्सट्रैक्ट्स यानी 2 पैराग्राफ्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन 2A एंड क्वेश्चन 2B जो 10 मार्क्स ईच यानी टोटल 20 मार्क्स के रहते हैं। उसके बाद हमारा रहता है पोएट्री सेक्शन, जिसमें आपको पोएम जो रहती है वो आपको बुक में से ही रहती है। यहाँ पर भी आपको एक पोएम जो टेक्सचुअल यानी आपकी किताब में से रहेगी और उसमें क्या किया जाता है, उस पोएम पे बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं क्वेश्चन 3A में 5 मार्क्स के लिए। और उसी तरीके से आपकी टेक्स्ट बुक में से कोई दूसरी पोएम क्वेश्चन नंबर 3B में ली जाती है, जहाँ पर आपको उसका अप्रिसिएशन लिखना पड़ता है, जो कि वापस 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। देन उसके बाद यू गेट नॉन टेक्सचुअल पैसेज। अभी नॉन टेक्सचुअल यानी क्या, एक अनसीन पैराग्राफ जो हमने कभी भी पढ़ा नहीं है, ऐसा अनसीन पैराग्राफ आपको दिया जाता है जो कि कॉम्प्रिहेंशन यानी पैराग्राफ पढ़ो और सवालों के जवाब ढूंढकर लिखो, ये हुआ। एंड प्लस उसके साथ ही उसकी समरी राइटिंग भी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4A जो रहता है वो उसका कॉम्प्रिहेंशन रहता है, यानी सवालों के जवाब लिखने होते हैं। एंड क्वेश्चन 4B में उसी दिए गए अनसीन पैराग्राफ की हमको समरी लिखनी पड़ती है। सो टोटल आपको उसके 10 + 5 यानी 15 मार्क्स रहते हैं। उसके बाद हमारा शुरू होता है राइटिंग स्किल, जो कि पहला क्वेश्चन है 6A लेटर राइटिंग, जिसमें आपको क्वेश्चन 6 जो रहता है वो लेटर के बारे में रहता है। क्वेश्चन नंबर्स हम बाद में भी देखेंगे, आई एम सॉरी, इट इज़ क्वेश्चन 5 A1 एंड A2, यानी A जो क्वेश्चन है दोनों भी लेटर्स रहते हैं, एक तो इनफॉर्मल लेटर और दूसरा फॉर्मल लेटर। तो हमको इन दोनों में से कोई भी एक ही लिखना होता है 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद आपको आता है क्वेश्चन 5B में डायलॉग राइटिंग। क्वेश्चन 5B में 1 जो है डायलॉग राइटिंग, उसके अलग अलग पार्ट्स रहते हैं जो हम आगे के पार्ट में सीखेंगे 5 मार्क्स के लिए। और उसको ऑप्शन में आपको है ड्राफ्टिंग अ स्पीच, यानी स्पीच लिखना, भाषण या तकरीर हम उसको कहते हैं, जो कि वापस 5 मार्क का रहता है। उसके बाद आपको जो दिया जाता है वो होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का क्वेश्चन, जिसमें आपको नॉन वर्बल टू वर्बल यानी डायग्राम से पैराग्राफ लिखना होता है। या ये आपका सवाल नंबर क्वेश्चन 6A होगा 5 मार्क के लिए, और उसको ऑप्शन में रहता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का ही, लेकिन जिसमें आपको वर्बल टू नॉन वर्बल यानी पैराग्राफ दिया जाता है और उससे डायग्राम में इंफॉर्मेशन भरनी होती है, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6A2, राइट। फिर उसके बाद है आपको एक्सपांड द थीम, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6B1 और B2। तो ये एक्सपांड द थीम क्या होता है, यहाँ पर भी आपको 3 अलग अलग किस्म के सवालों में से कोई भी 2 पूछे जाते हैं। या तो दिया गया मुहावरा, कोई भी प्रोवर्ब रहता है उसको एक्सपांड करो, या तो फिर न्यूज़ रिपोर्ट राइटिंग करो, या फिर स्टोरी कंप्लीट करने की रहती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ट्रांसलेशन, यानी आपको दिए गए 5 मार्क्स के लिए आपको कोई भी सेंटेंसेस है, वर्ड्स है, प्रोवर्ब्स है, इंग्लिश में दिए जाएंगे और जो आपको आपकी मदर टंग में ट्रांसलेट करने पड़ते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पैटर्न। उसके बाद इसका टाइम मैनेजमेंट भी दिया गया है। देखो किस तरीके से हम यहाँ पर टाइम दे सकते हैं। जैसे कि आपको लैंग्वेज स्टडी ग्रामर के लिए है, देखो क्वेश्चन 1A एंड 1B जो कि 8 मार्क के लिए होता है, 2 मार्क। 8 मार्क का जो है बहुत आसान रहता है, एवरीबडी कैन डू, ऑल स्टूडेंट्स। लेकिन जो 2 मार्क का है इसकी ज़रा डिफ़िकल्टी लेवल बड़ी रहती है, तो यहाँ पर हम 15 मिनट स्पेयर कर सकते हैं। उसके बाद बुक में से कोई भी 2 पैराग्राफ आते हैं और वो 20 मार्क का क्वेश्चन है, तो हमको उसके लिए आधा घंटा काफ़ी होता है। देन उसके बाद आपको दिया जाता है पोएट्री सेक्शन,
जिसमें कि पहली पोएट्री ए जो है वो है कॉम्प्रिहेंशन सवाल जवाब, और जो बी रहता है वो रहता है अप्रिसिएशन। बराबर। तो ये जो 20 मार्क का सवाल है इसको आपको कम से कम 18 मार्क तो लगते ही है, 18 मिनट तो लगते ही है। देन है आपका क्वेश्चन दैट इज सेक्शन 4 जो है अनसीन पैराग्राफ। यहाँ पर आपको क्या करना है, सवाल जवाब लिखने हैं 4A में, और 4B में उसी की समरी लिखनी है। तो ये 15 मार्क के सवाल के लिए आपको कम से कम 35 मिनट्स का वक्त देना ही पड़ता है। उसके आगे जो आपका राइटिंग स्किल का पार्ट है सेक्शन 5 में, वहाँ पर क्वेश्चन 5A जो है लेटर राइटिंग बोलो, या फिर लेटर राइटिंग के बाद आपको होता है ऑप्शनल में डायलॉग राइटिंग, राइट। तो यहाँ पे लेटर राइटिंग जो है ना एक दूसरे में ऑप्शनल है, वो है 5 मार्क। तो उसमें आपको एक लेटर के लिए 15 मिनट काफ़ी है। उसके बाद जो बी है उसमें है डायलॉग राइटिंग या ड्राफ्टिंग स्पीच, जो कि 15 मिनट के लिए काफ़ी है, 5 मार्क है, लेकिन फिर भी ऑफकोर्स ये राइटिंग स्किल है, ज़्यादा वक्त लेता है। फिर आगे जो आपका क्वेश्चन 6A है वो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, यानी डायग्राम में से पहले पैराग्राफ बनाओ या फिर पैराग्राफ यानी वर्बल से डायग्राम बनाओ। तो इसको भी आपको 15 मिनट का वक्त लगता ही है। और इसी का क्वेश्चन 6 का बी जो है एक्सपांड द थीम, यानी फिर न्यूज़ रिपोर्ट लिखो, स्टोरी लिखो, या फिर दिया गया प्रोवर्ब एक्सपांड करो। ये 5 मार्क के लिए आने वाला सवाल, इसको भी 15 मिनट ज़रूरी है। लेकिन जो आपका आखिरी सवाल है ट्रांसलेशन का, इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बिकॉज यहाँ पे आपको कुछ सिर्फ वर्ड्स या सेंटेंसेस रहते। सो 5 मार्क के लिए आपको 7 मिनट काफ़ी है। इस तरीके से आपका 180 मिनट का यानी 3 घंटे का 80 मार्क का पेपर आसानी से कंप्लीट होता है। उसमें भी आपके 15 मिनट देखो बचते हैं, वो है रिव्यू, यानी अगर आपको कुछ करेक्शन करना है, कुछ छूटा है, वो चेक करने के लिए। यानी 3 घंटे में आपका आसानी से ये पेपर कवर हो सकता है। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा एक्चुअल पेपर पैटर्न। लेट अस सी हियर। आपको सबसे पहला सवाल दिया होता है लैंग्वेज स्टडी। अब इस लैंग्वेज स्टडी में देखो, ध्यान से देखो, द लैंग्वेज स्टडी सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। लैंग्वेज स्टडी आपका 2 हिस्सों में बटा है, क्वेश्चन 1A एंड क्वेश्चन 1B। इन क्वेश्चन 1A यू हैव टू डू एनी 4 एक्टिविटीज़ आउट ऑफ 6, यानी क्वेश्चन 1A में आपको 6 एक्टिविटीज़ दी हुई होती है, उसमें से कोई भी 4 करनी होती है। इट हैज़ अ सिंपल एंड मीडियम लेवल एक्टिविटीज़ ऑफ 8 मार्क्स, और इसमें डेफिनेटली सिंपल और थोड़ी मीडियम लेवल रहती है, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी, यू कैन डू इट। लेकिन क्वेश्चन 1B में जो रहता है इज़ अ सेट ऑफ चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ 2 मार्क के लिए। You are required to attempt any one out of the given 2 activities। और इसके लिए आपको जो क्वेश्चन 1B है उसमें 2 एक्टिविटीज़ से कोई भी एक ही लिखनी पड़ती है। इस तरीके से 10 क्वेश्चन 1 कैरीज अ टोटल ऑफ 10 मार्क्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चन 1 जो है A+B पूरा 10 मार्क का है। एंड दीज एक्टिविटीज़ विल बी डिफरेंट फ्रॉम दोज आस्क्ड इन A3, B3, A4 एंड B4। तो ये जो एक्टिविटीज़ है ये पूरी तरह से क्या है, क्वेश्चन 1, 2 जो रहता है, यानी आपको देखिए पैराग्राफ में भी ग्रामर के सवाल पूछते हैं, उससे पूरी तरह से अलग रहते हैं। देन आपको आगे ये भी बताया है कि ट्राई टू फिनिश क्वेश्चन 1 विद इन 12 मिनट्स एंड क्वेश्चन 1B जो है उसको 3 मिनट, यानी आपको लैंग्वेज स्टडी बराबर 15 मिनट में ख़त्म करना पड़ता है। तो प्रैक्टिस के तौर पे हम एक एक सवाल देखते हैं इसका। देखो, जैसे पहला सवाल आपको दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड। देखो यहाँ पे है टाइटल, वापस डू एज डायरेक्टेड, एनी 4 बताया गया है, उस तरीके से आपको टोटल 6 दिए जाएंगे। एनी 4 आपको करने हैं, उसके लिए 8 मार्क है, यानी हर एक को 2 2। तो यहाँ पर ध्यान दो, आपको कंप्लीट द वर्ड में क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर भी इन दिस एक्टिविटी एनी 4 वर्ड्स अराउंड 5 लेटर्स फ्रॉम द कोर्स बुक विथ 1 ब्लैंक ईच विल बी गिवन। यानी यहाँ पर वो लोग आपको 1 2 3 4 ऐसे 4 अलग अलग वर्ड्स देते हैं, लेकिन वो आपके टेक्स्ट बुक में से ही होते हैं, और हर वर्ड में एक ब्लैंक यानी एक डैश, देखिए एक ब्लैंक जगह दी जाती है जो आपको भरनी है, और एक ही लेटर डाल के आपको मीनिंगफुल वर्ड तैयार करना है। इस तरीके से आपको हर एक को आधा आधा मार्क है, आपको पूरे 2 मार्क इसके मिलते हैं। देन सेकेंड इज पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में
दिए गए 2 सेट डालने हैं। देखो आपको 2 सेट्स ऑफ वर्ड्स ऑफ 1 मार्क ईच विल बी आस्क्ड, यानी हर एक के लिए 1 मार्क। इस तरीके से आपको ये 2 सेट दिए हैं। फर्स्ट सेट विल हैव 4 वर्ड्स स्टार्टिंग विथ डिफरेंट लेटर्स। अभी यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं पहले सेट में जो लेटर्स है, देखो ये बी से बंडल है, एस से सैलरी है, ए से अक्रॉस है, एफ से फर्म, यानी सारे वर्ड्स अलग अलग लेटर से शुरू होने वाले हैं, राइट। इसके लिए हमको इनको अरेंज देम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। बट जो सेकेंड सेट है उसमें डिफरेंस क्या है, देखो सेकेंड सेट विल हैव 4 वर्ड्स स्टार्टिंग विद द सेम लेटर। सेकेंड में देखो आप सब देख सकते हैं, एस फॉर स्पीड, एस फॉर शॉप, एस फॉर सूट, एस फॉर सून, यानी सब स इस साउंड से या एस इस लेटर से शुरू होते हैं। सो इन दिस सेट look at second third letter of each word to arrange them alphabetically, राइट। तो आपको यहाँ पर कैसे प्रैक्टिस करना है इसका भी अलग से वीडियो हम करेंगे, उसमें प्रैक्टिस इफ़ यू वांट, राइट। पर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करना आसान जाता है, दैट इज़ वेरी गुड। देन द नेक्स्ट दैट इज़ थर्ड क्वेश्चन इज पंक्चुएट द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको पंक्चुएशन यानी क्या, फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटल लेटर्स, इनका सही इस्तेमाल करके दिया हुआ सेंटेंस रिपेयर करना होता है। हियर पुट प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स एंड ऑल्सो कैपिटल लेटर्स wherever applicable in the given 2 sentences and rewrite them। यानी आपको 2 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, इसमें सिर्फ हमको कैपिटल लेटर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर करना है, फुल स्टॉप, कॉमा, ये जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो हमको सही जगह पर डालकर वापस इन दोनों सेंटेंसेस को लिखना होता है 2 मार्क्स के लिए। देन यू हैव द नेक्स्ट दैट इज़ फोर्थ क्वेश्चन। ये भी एक आसान क्वेश्चन है। यू हैव टू मेक 4 वर्ड्स, आपको कम से कम 4 वर्ड्स बनाने होते हैं, मिनिमम 3 लेटर्स ईच, जिसमें कम से कम 3 लेटर होना ज़रूरी है, यानी एक वर्ड कम से कम 3 लेटर का होना चाहिए। इस तरीके से 4 वर्ड बनाते हैं। किससे, तो आपको जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा कोई भी एक बड़ा वर्ड दिया जाता है जो कि मोर देन 5-6 लेटर्स से भी ऊपर रहता है। सो हमारी रूल क्या है यहाँ पर कि इसके ही लेटर इस्तेमाल करके हमको 4 छोटे छोटे अल्फाज बनाने होते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि उसमें कम से कम 3 लेटर होना ज़रूरी है। सो हियर आपके लिए नोट क्या है, दैट मेक 4 मीनिंगफुल स्मॉलर वर्ड्स ऑफ एटलीस्ट 3 लेटर्स ईच यूजिंग लेटर्स इन द गिवन वर्ड, राइट। नेक्स्ट 5वां ऑप्शन क्या है, देखो आपके लिए यहाँ पर हमको रिलेटेड वर्ड्स लिखने होते हैं। इसके लिए मैंने आपको स्पेशल एक अलग से वीडियो डेफिनेटली बना के दिया हुआ है, आई होप यू मस्ट हैव सीन। उसमें हमने 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। सो इन दिस एक्टिविटी यू विल बी आस्क्ड टू राइट 4 वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। दे कैन बी नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स रिलेटेड टू द वर्ड गिवन इन द मिडल। तो यहाँ पर गौर से देखो, आपको एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वर्ड है गुड, तो गुड क्या हो सकता है, न्यूज़, यानी गुड अगर एडजेक्टिव है तो न्यूज़ नाउन हुआ। तो इसी तरीके से हमको गुड से जुड़े हुए बाकी नाउन्स लिखने हैं। तो आपको ये चेन ध्यान में रखनी है, अगर यहाँ पर नाउन है तो बाकी जवाब भी नाउन होने चाहिए, यहाँ पर एडजेक्टिव है तो बाकी के भी एडजेक्टिव ही होने चाहिए। देन लास्ट है आपका यहाँ पर 6th वाला। 6th में आपको पूछा गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस लेटर। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, इन दिस एक्टिविटी 1 नाउन और वर्ब और एडजेक्टिव विल बी गिवन। आपको शुरू में ऐसा एक नाउन या एडजेक्टिव या वर्ब दिया जाता है, जैसे यहाँ पर दिया है क्रूअल। नाउ आइडेंटिफाई द वर्ड, पहचानो कि ये वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। तो क्रूअल एक एडजेक्टिव है। मेक वर्ड चेन, नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विथ लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। तो यहाँ पर ये बना है क्रूअल, तो एल से मुझे दूसरा एडजेक्टिव लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मैं कह सकती हूँ लॉयल, राइट। तो यहाँ पर वापस एल आया तो उस एल से मुझे आखिर नेक्स्ट वर्ड लिखना है, राइट। इस तरीके से हमको सेम कैटेगरी यानी अगर क्रूअल एडजेक्टिव है तो मेरे ये ABCD सारे एडजेक्टिव आएंगे। अगर यहाँ पर नाउन दिया है तो मेरे ये ABCD चारों भी नाउन ही आएंगे। इस तरीके से इन 6 में से आपको कोई भी 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें आपको 8 मार्क्स आसानी से मिलते हैं। लेकिन एज टोल्ड बिफोर, जो आपकी बी एक्टिविटी है क्वेश्चन 1B, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। हियर इन बोथ द सब क्वेश्चंस 2 डिफ़िकल्ट
activities of 1 mark each will be given and any one activity in each question to be attempted। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। कैसे, देखो पहला दिया है आपको मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज टू रूट आउट, यानी आपको कोई भी ऐसा फ्रेज दिया जाएगा, ये भी टेक्सचुअल है, बुक में से ही दिया जाता है और इसका इस्तेमाल करके हमको खुद का एक सेंटेंस बनाना है। हियर सी आपके लिए नोट है, इन दिस एक्टिविटी यू आर एक्सपेक्टेड टू फ्रेम अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज, यानी दिया गया फ्रेज है उसका इस्तेमाल करो और खुद का एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ। या इसके लिए हमको ऑप्शन है और, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, एड अ क्लॉज टू एक्सपांड द फॉलोइंग सेंटेंस मीनिंगफुली, यानी आपको यहाँ पर क्या दिया जाता है, एक हियर यू हैव टू ऐड अ सूटेबल क्लॉज टू एक्सपांड द गिवन सेंटेंस। आपको ऐसा हाफ सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर है आई डोंट अंडरस्टैंड, तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट, उसके आगे आपको क्लॉज लगाना है, नाउन वगैरह नहीं डालना है, सिर्फ क्लॉज। क्लॉज यानी क्या, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना ज़रूरी है, राइट। तो इन दोनों में से हम कोई भी एक कर सकते, या तो दिया गया फ्रेज इस्तेमाल करो खुद का सेंटेंस बनाओ, या फिर दिया गया जो सेंटेंस है उसको जो या जो क्लॉज है उसको एक्सपांड करो। नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन 1B में दूसरा सवाल होता है कि आपको प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करने होते हैं टू मेक न्यू वर्ड्स। हियर इन दिस एक्टिविटी you will be given 2 words and asked to make 2 new words by adding prefix और suffix, यानी आपको 2 रूट वर्ड दिए हुए हैं, इन रूट वर्ड्स को या तो हमको प्रीफिक्स लगाना है या तो सफिक्स लगाना है और इस कदर 2 नए वर्ड्स प्रीफिक्स के साथ या सफिक्स के साथ लिखने हैं। नहीं तो आपको इसके लिए भी ऑप्शन है, आपको ऊपर दिए गए दोनों वर्ड्स वापस नीचे मिलेंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो you will be given the same words given in the activity A and you are required to attempt any one of the given words। तो इन दोनों में से हमको क्या करना है, लकी या मैनेज, इनमें से कोई भी एक सेंटेंस, कोई भी वर्ड लेकर दोनों में से किसी का भी एक का सेंटेंस बनाना है। सो यू कैन मेक अ वेरी सिंपल सेंटेंस ऑल्सो, राइट। इस तरीके से हमारा ग्रामर का, लैंग्वेज स्टडी का 10 मार्क का पूरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको डिफ़िकल्टीज़ होंगी तो वो सिर्फ क्वेश्चन 1B में ही, जो थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल्स के क्वेश्चन हैं, ओके। नेक्स्ट, एज आई सेड, यहाँ पर आपको आते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन 2A एंड क्वेश्चन 2B, दीज आर फ्रॉम द प्रोज लेसन्स इन द टेक्स्ट बुक। आपके स्कूल के यानी 10वीं के किताब में से ही यहाँ पर आपको 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज अ टोटल ऑफ 10 मार्क्स। यहाँ पर दोनों सवाल 10-10 ईच ऐसे होते हैं एंड ईच क्वेश्चन हैज़ 5 एक्टिविटीज़ ऑफ 2 मार्क्स ईच। ट्राई टू अटेम्प्ट ईच पैसेज विद इन 5 मिनट्स। तो आपको तो अलग अलग पैराग्राफ किताब में से ही दिए जाते हैं और जो 15 मिनट में हमको पूरे करने हैं, मार्क्स है उसको 10। जैसे यहाँ पर पहला पैराग्राफ दिया है, देखो तो आपको प्रैक्टिस के तौर पर ये पैराग्राफ देखो, लाइक पैराग्राफ पूरा हम रीड नहीं करेंगे, जैसे हमको पता है जो पहला लेसन हमारा है एन एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड बेस्ड ऑन इट। तो यहाँ पर देखो आपको सवाल क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये याद रखो कि आपका जो A1 रहता है पैराग्राफ के ऊपर का विल बी सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी कैरिंग 2 मार्क्स। यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया जाता है। दिस एक्टिविटी विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप सच एज, यानी यहाँ पर आपको किस कदर के सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आ सकता है, ट्रू और फॉल्स आ सकता है, मैच द कॉलम आ सकता है या फिर नेम द फॉलोइंग भी आ सकता है, राइट। सो दिस एक्टिविटी में ऑल्सो इंक्लूड अ वेब और अ टेबल टू बी कंप्लीटेड। आंसर्स कैन बी पिक्ड अप डायरेक्टली फ्रॉम द गिवन पैसेज। येस एग्जैक्टली, ये सवाल सभी के लिए आसान क्यों रहता है, क्योंकि हमको इसके जवाब डायरेक्टली पैराग्राफ में सही से रीडिंग करने पे फट से मिल जाते हैं, ओके। सो इसके लिए हमको आसानी से 2 मार्क यहाँ पर हासिल करना आसान है। देन पैराग्राफ छोड़ते हुए हम आगे जाएंगे। दूसरा सवाल देखो जो होता है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स। अभी ये सवाल एक टाइप है, लेकिन A2 में आपके किस कदर के सवाल रहते हैं, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल रहते हैं। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल यानी क्या रहता है, दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन मोर देन 1 पार्ट ऑफ द पैसेज।
यानी एक ही जगह पर आपको इसका जवाब हासिल नहीं होता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पूरा पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना पड़ता है, और जिसकी मदद से इट विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ कंप्लीट द फॉलोइंग: वेब डायग्राम, टेबल, ट्री डायग्राम एट्सेट्रा। या फिर यहाँ पर आपको WH क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। यानी मुझे यहाँ पर आपको ये कहना है कि यहाँ पर देखो आपको सवाल दिया है इवेंट्स लाइन से लगाओ, तो ये आपको एक जगह पे तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। आपको पैराग्राफ में पूरा पढ़ने के बाद इसका जवाब कभी स्टार्टिंग में, कभी मिडल में, कभी एंड में मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट A3 सवाल कैसा होता है। A3 सवाल यहाँ पर आपके जैसे यहाँ पर दिख रहा है सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स लिखो। तो A3 क्वेश्चन ये ज़्यादातर आपको वोकैबुलरी बेस्ड रहता है। यानी यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, आपको देखो यहाँ पर आपको मीनिंग पूछा जा सकता है, फ्रेजेस पूछे जा सकते हैं, फ्रेजेस देते हैं, अपोजिट वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स या फ्रेमिंग ऑफ कंप्लीटिंग और फ्रेमिंग सेंटेंसेस, टेबल, मैचिंग एक्टिविटी, ऐसे अलग अलग किस्म के सवाल दिए जा सकते हैं, लेकिन वो वोकैबुलरी पर बेस्ड रहते हैं, राइट। देन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आपको दिखता है कि लेफ्ट तरफ मीनिंग वर्ड दिया है और बी की तरफ उसका मीनिंग दिया है, तो हमको क्या करना है, उनको मैच करना है। फिर A4 में किस तरीके के सवाल रहते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्सचुअल ग्रामर आता है, देखो जिसको भी वापस 2 मार्क्स हैं। तो इस एक्टिविटी में आपको ग्रामर जो स्किल है वो आपके बेसिक से भी पूछा जा सकता है। 1 और 2 ग्रामर एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द पैसेजेस और अदर देन आपको ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये याद रखो ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन A में से नहीं रहते, दे आर डिफरेंट। यानी जो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज स्टडी में क्वेश्चन 1A में हुए हैं वो यहाँ पर दोबारा नहीं आते, राइट। जैसे यहाँ पर देखो हम देख सकते हैं द बेबी रिमेन मोशनलेस, इसको हमको नेगेटिव बनाना है, ये अलग ग्रामर का हिस्सा है। देन 2 है शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली, यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगाना है, क्लियर। तो यहाँ पर आपका 2 मार्क का क्वेश्चन ग्रामर पे बेस्ड रहता है। और आखिरी सवाल आपका रहता है A4, जैसे कि मैंने बताया ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स रहता है, सीयर। क्वेश्चन नंबर A5 इज पर्सनल रिस्पॉन्स या एक्सप्रेशन, क्रिएशन एंड इमेजिनेशन, ये भी 2 मार्क का रहता है। और यहाँ पर आपको खुद अपनी सोच, यू हैव टू राइट योर पर्सनल ओपिनियन या व्यूज़, जो आपके पैराग्राफ में इश्यूज़ बताए, कोई भी बात बताइए, तो आपके दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स है, आप क्या सोचते हैं, वो आपको आपकी ज़बान में यहाँ पर लिखना होता है, राइट। इसी कदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आगे मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2B, ये आपके आंसर्स है इसके। यू कैन बी पॉज दिस एंड सी द आंसर्स। A5 जो पर्सनल रिस्पॉन्स है, ये जवाब यहाँ पर काफ़ी बड़ा है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको इतना बड़ा ही लिखना पड़े, आप कम से कम 4 से 5 लाइन में भी लिखते हैं तो भी काफ़ी होता है, बट येस विदाउट ग्रामर मिस्टेक। ओके, देन यहाँ पर आपका क्वेश्चन 2B देखो, क्वेश्चन 2B जो है वो भी सेम टू सेम आपको उसी तरीके से होता है जैसे कि आपका क्वेश्चन 2A है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया है एक आगे का आपका लेसन है स्टीफन हॉकिंग्स का, राइट, एन एपिटोम ऑफ करेज। यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको पहला सवाल देखो पूछा गया है ट्रू और फॉल्स है क्या, सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी। फिर उसके बाद क्वेश्चन B2 जो रहेगा वो होगा कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, यानी आपको एक ही जगह पर उसके जवाब नहीं मिलेंगे। देखो बॉर्न किन की प्लेस कहाँ पर है, या फिर वो बाउंड टू व्हाट थे, पर्सोनिफिकेशन ऑफ व्हाट, ये सारे आपको पैराग्राफ में यहाँ वहाँ बिखरे हुए आंसर्स मिलेंगे। फिर है आपका B3 में आपको एज आई सेड वोकैबुलरी बेस्ड, यहाँ पर देखो आपको मीनिंग दिया है और इसके लिए वर्ड्स जो है पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखने हैं। B4 जो होगा वो ग्रामर बेस्ड रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया है देखो व्हाट, यानी इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है। एंड सेकंड आपको वापस क्वेश्चन टैग ही है। और आखिरी सवाल देखो ये है आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन 2A एंड 2B जो है क्या है दिया गया आपको, तो आपके बुक में से 2 पैराग्राफ पढ़ने के लिए दिए हैं और उसी के ऊपर के सवाल पूछे गए हैं,
रेफरेंस के लिए मैंने आंसर्स भी देखो इसके जो दिए हैं, रेडीमेड आंसर्स है, मैं आपको स्क्रीन पे प्ले कर रही हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज पोएट्री सेक्शन। यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3A एंड B आर फ्रॉम द पोएट्री इन द टेक्स्ट बुक। यहाँ पर जो दोनों पोएम्स आपको आती है वो आपके बुक में से ही होती है। क्वेश्चन 3A जो है कंसिस्ट ऑफ 3 कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्टिविटीज़। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन रहते हैं जिसके लिए मार्क्स होते हैं 5। सो यहाँ पर आपको उसके लिए 10 मार्क का वक्त काफ़ी है। और क्वेश्चन 3B जो है यहाँ पर आपको अप्रिसिएशन ऑफ पोएम लिखना होता है जिसके लिए 5 मार्क है, लेकिन आप 8 मिनट में वो काम पूरा कर सकते हैं। प्रैक्टिस को तौर पे या सैम्पल के तौर पे देखेंगे हम। यहाँ पर देखो क्वेश्चन 3A रीड द पोएम एंड डू द एक्टिविटी। जैसे क्वेश्चन 3 में देयर विल बी 3 कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्टिविटीज़। ए जो रहेगा एज यूजुअल सिंपल फैक्चुअल, A2 रहेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट यानी यहाँ वहाँ जवाब रहेंगे, एंड A3 जो रहता है पोएटिक डिवाइस पे, पोएम में पर्सनल रिस्पॉन्स नहीं आता। सो यहाँ पर ध्यान देखो, आपको आंसर क्वेश्चन जैसे है, आपको पोएम दी जाएगी तो ये आपकी बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट पोएम आपने पढ़ी होगी, उसके ऊपर बेस्ड है। देखो तो यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स हो सकता है, कंप्लीट द लाइन हो सकता है, या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का क्वेश्चन हो सकता है, डायग्राम आ सकता है, टेबल या वेब भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर आपको दिया है, देखो कंप्लीट द लाइन, पोएम पढ़ो और लाइंस पूरी करो। 2 मार्क के लिए 4 क्वेश्चंस है। A2 जो है वो थोड़ा, ये देखो पोएम है आपकी, फिर उसके बाद जो A2 है, A2 इज़ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, यानी यहाँ पर आपको जो सवाल दिए जाएंगे ये सवाल के आंसर्स थोड़े आपको सोच कर लिखने पड़ने। जैसे कि देखो आपको सवाल यहाँ पर आ सकता है WH टाइप, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है, देखो सवाल कोई भी हो सकता है कि वाई डज द पोएट विश टू गेट दिस थिंग गेट फ्रॉम द मून एंड वाई, वो क्यों भला वो लाइट चाहता है या फिर मून से लेना चाहता है, राइट। फिर A3 जो है पोएटिक डिवाइस, यानी यहाँ पर आपको राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड पूछे जा सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच पूछा जा सकता है। देखो शेयर पोएटिक लैंग्वेज में राइमिंग वर्ड्स है, राइम स्कीम है, फिगर ऑफ स्पीच, ये पूछे जा सकते हैं, बट दैट टू ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, राइट। 1 मार्क के लिए 2 सवाल ऐसे आएंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन 3B जो रहता है दैट इज़ अगेन बेस्ड ऑन अ पोएम। जैसे कि दूसरी पोएम आपको, इसके जवाब के पहले की दूसरी पोएम जो आपको दी जाएगी वो भी आपके टेक्स्ट बुक में से ही रहेगी, लेकिन क्वेश्चन 3A की पोएम से कंप्लीट अलग रहेगी। जैसे यहाँ पर आपको पोएम देने के बाद ये भी पॉइंट्स दिए जाते हैं, देखो टाइटल है, नेम ऑफ द पोएट लिखो, राइमिंग स्कीम लिखो, एनी वन फिगर ऑफ स्पीच लिखो एंड सेंट्रल आइडिया। तो इसमें टाइटल और नेम के लिए आधा आधा मार्क है, राइमिंग स्कीम लिखने के लिए 1 मार्क है, फिगर ऑफ स्पीच कर लिखने के लिए 1 मार्क है, एंड सेंट्रल आइडिया जो कि हमको 2 से 3 लाइन में लिखनी है उसके लिए पूरे 2 मार्क्स रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी देखो जब हमको पोएम दी जाती है वहाँ पर आपको उसका टाइटल और उसके पोएट दोनों भी प्रोवाइड किए होते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टार्टिंग का जो 1 मार्क है जो हमको यहाँ पर रहेगा 1 एंड 2, ये पूरा आसान रहता है कि 1 फुल मार्क तो मिलना ही मिलना है। राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच और सेंट्रल आइडिया ये हमको थोड़ा लर्न करना है, लेकिन इसके भी वीडियोस आपको सिंपल तरीके से सेंट्रल आइडिया, क्योंकि आपके जो डाइजेस्ट है बोलो या आपको बाकी के जो जवाब है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट जाते हैं लर्न करने के लिए, इसके लिए सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको देने की कोशिश की हुई है। ये भी आपका एक रेडीमेड आंसर, दिस इज़ नॉट माई आंसर, ये इतना बड़ा हो सकता है। देन क्वेश्चन 4 की तरफ जाएंगे जो कि है आपका नॉन टेक्सचुअल यानी अनसीन पैराग्राफ। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे हम कि क्वेश्चन 4 जो है ये नॉन टेक्सचुअल यानी अनसीन पैराग्राफ जो है ये क्या है एक्टिविटी, इसमें भी क्वेश्चन 1 4A जो है विल बी सिमिलर टू दोज इन द टेक्सचुअल पैसेज, यानी हमारा जो अभी सीन पैसेज हमने देखे, सिंपल फैक्चुअल है, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल है, उसी तरीके से हमको यहाँ पर भी सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इतना है कि हम ये पैराग्राफ कभी पढ़े नहीं होते इसके पहले, उसके लिए 20 मार्क है। और क्वेश्चन 4B जो है वो हमको लिखनी होती है उसकी समरी यानी इस अनसीन पैराग्राफ की। सो लेट अस सी दैट, यहाँ पर आपको अगर कोई पैराग्राफ दिया है, देखो ये अनसीन पैराग्राफ है,
तो उसके लिए भी वही एक्टिविटी है। सिंपल में क्या आता है देखो, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव यानी ऑप्शन, ट्रू और फॉल्स है, मैच द कॉलम्स है, नेम द फॉलोइंग है। ऐसे अलग अलग सवाल आते हैं। जैसे यहाँ पर दिया देखो, लिस्ट द डिसीजेस, नाम लिखने से। और ऐसा कोई भी आंसर पैराग्राफ आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है जैसे दिया जा सकता है। और उसके बाद उसी के ऊपर के सवाल देख रहे हैं हम कि किस किस्म का आ सकता है। क्वेश्चन A to B देखो उसका क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, यानी इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, क्योंकि सारे जवाब अलग अलग बिखरे हुए मिलेंगे, लेकिन डेफिनेटली बुक में ही मिलेंगे, उस पैराग्राफ में मिलेंगे। फिर A3 जो क्वेश्चन है, एज यूजुअल एज आई टोल्ड यू वोकैबुलरी बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको मीनिंग लिखनी नहीं है, लेकिन सेंटेंस में सही मानी वाला, सही मीनिंग वाला वर्ड चुनकर लिखना है। फिर A4 में ध्यान देंगे। A4 में एज आई टोल्ड यू ग्रामर पार्ट जो हमारे सीन पैराग्राफ में रहता है, वैसे ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपको देखो थोड़ा हटके है लैंग्वेज स्टडी से कि इन्फिनिटिव अंडरलाइन करना है और सेकंड में एज वेल एज यूज़ करके सेंटेंस वापस से लिखना है। और A4 जो रहेगा, A5 वो आपका पर्सनल रिस्पॉन्स यानी खुद की सोच लिखनी है। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम एनी डिसीज़, हम बीमारियों से खुद को कैसे बचाते हैं या दूर रखते हैं। तो ये जवाब हम खुद सोच के यानी हमारी एक्टिविटीज़ लिखनी है। आंसर के लिए आपको देखो इसके जो अभी के पैराग्राफ था अनसीन, उसके पैराग्राफ स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको। इफ़ यू वांट टू रेफर यू कैन। You can pause the video and read the answers. Okay, now let's go to question 4b जो है समरी राइटिंग। अभी समरी राइटिंग के लिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो बना के दिया हुआ है कि समरी कैसी लिखी जाती है, राइट। तो ये समरी कैसे लिखते हैं उसके लिए आप वो वीडियो रेफर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। सी या क्वेश्चन 4b में समरी राइटिंग जब आपको लिखनी है, जो 4a का ही रहता है पैराग्राफ, समरी शुड कंटेन ओनली इसेंशियल आइडियाज़, यानी दिए गए ओरिजिनल पैराग्राफ के सिर्फ इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ ही हमको लिखनी है। इसमें रिपीटेशन, इलुस्ट्रेशन, प्रोवर्ब्स, कोटेशन ये सब एक्सक्लूड करना है यानी निकाल फेंकना है। सिर्फ जो ज़रूरी पॉइंट्स है उसी को हमको समरी में लिखना होता है। जैसे आपने देखा कि वो पैराग्राफ कितना बड़ा था, काफ़ी बड़ा था। और भी पॉइंट्स है देखो, जैसे समरी शुड बी रिटन इन अ लैंग्वेज विच इज़ crystal clear without there being a scope for ambiguity। अभी क्रिस्टल क्लियर यानी क्या, एकदम समरी की राइटिंग जो है, लैंग्वेज जो है सिंपल होनी चाहिए, कोई भी पढ़े तो समझ जाए। एम्बिग्विटी यानी एकदम बोलते हैं ना जैसे डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में, हमारी इंग्लिश अच्छी है तो हम डिफ़िकल्ट या फिर एकदम बड़े बड़े अल्फाज यूज़ करेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। जो भी रीडर है उसको समझनी चाहिए। Then further, summary should be simple, short and original as possible। इसके लिए summary कैसी होनी चाहिए, simple, short and original। It should be written in students' own language, हमारी खुद की ज़बान में वो लिखना है। And also the sentences should as far as possible not be copied from the original text। Yes, this is the very important thing। आपको दिए गए पैराग्राफ में से कोई भी सेंटेंस जैसे के तैसे बिल्कुल कॉपी नहीं करना है। अगर वैसा आप कॉपी करते हैं तो आपके मार्क्स वहाँ पर कट ऑफ होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइटल इज़ मस्ट, टाइटल भी देना ज़रूरी, क्योंकि उसके लिए आपको मार्क्स रहते हैं टाइटल के लिए। ओके, सजेस्ट एंड राइट अ टाइटल सी, टाइटल का पूरा टाइटल का 1 मार्क है आपको। फिर आप पॉइंट्स कैसे लिखते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स कवर करते हैं, उसको 2 मार्क है। एंड ऑफ कोर्स लैंग्वेज, ग्रामर, उसके लिए आपको 2 मार्क्स है, राइट। इस तरीके से आपको एक सॉल्व किया एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। देखो जो आपकी समरी जो अभी की थी उसी का ये रेडीमेड आंसर है, इतना शॉर्ट करना है उसको। ओके, नाउ नेक्स्ट गोइंग टू द लैंग्वेज दैट इज राइटिंग स्किल पार्ट। क्वेश्चन 5 के बाद जो सेक्शन 5 शुरू होता है आपका, यहाँ से शुरू होता है आपकी एक्टिविटी शीट दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर राइटिंग स्किल। जैसे पहला है आपका क्वेश्चन 5A लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपको 2 किस्म के खत रहते हैं, एक होता है इनफॉर्मल, फ्रेंड्स को अगर लिखते हैं वो, एंड एक होता है फॉर्मल जो अथॉरिटीज़ या ऑफिसर्स को लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है लेटर राइटिंग के भी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं और उसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है, वो भरना पड़ता है, राइट। एंड देन आगे देखो, सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल में आपको बताती हूँ।
आपको सवाल दिया जाता है जिसमें आपको खुद का नाम क्या पकड़ना है वो दिया जाता है, आपका पता भी रेडीमेड दिया जाता है। इसकी वजह से आपको सेंडर्स नेम एंड एड्रेस लिखने में कोई भी तकलीफ नहीं होती है, सिंपल टू सिंपल कॉपी करना है। ऑल्सो जब फॉर्मल लेटर लिखते हैं या इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको सब्जेक्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो इन पॉइंट्स का लेटर राइटिंग का भी वीडियो आपके लिए अवेलेबल होगा इंशाल्लाह, आप उससे सीख सकते हैं। ओके, एक रेडीमेड देखो, यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं कि आजकल ईमेल के जैसा सारे लेटर्स या सारी बातें लेफ्ट साइड में ही लिखी जाती है, इस तरफ राइट साइड में कुछ भी नहीं लिखा जाता। ओके, नेक्स्ट इनफॉर्मल लेटर में देखो, यहाँ पर आपको स्कोर करने को ज़्यादा मौका है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई हैव टोल्ड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माइंड कि आप इसमें ज़्यादा स्कोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स नेम एड्रेस और सब्जेक्ट या फिर जो सैल्यूटेशन है इसको पूरा 1 मार्क है, और इसमें सारे पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में से ही कॉपी करने होते हैं। देन जो आपका कंटेंट है यहाँ पर या फिर जो क्लोजिंग है, इसको पकड़कर आपके बाकी के मार्क्स भी रहते हैं। तो यहाँ पर स्कोर करना फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर से यहाँ पर स्कोरिंग ज़्यादा है फॉर्मल लेटर में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका है डायलॉग राइटिंग या फिर ड्राफ्टिंग स्पीच। तो ऑफकोर्स ड्राफ्टिंग स्पीच करने वाले बच्चे बहुत कम है, डायलॉग राइटिंग आपको ईजी पड़ता है, जो कि आपको 3 अलग अलग हिस्सों में दिया जाता है। कैसे वो देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले डायलॉग राइटिंग के जो 5 मार्क है, पहला होता है कि आपको जम्बल्ड सेंटेंस दिए जाते हैं, 4 सेंटेंसेस जम्बल्ड ऑर्डर में आते हैं एंड यू हैव टू अरेंज देम इन सीरियल ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल डायलॉग। उसको 1 मार्क है, क्योंकि आपको क्या दिया जाता है, सिर्फ 4 सेंटेंसेस ऊपर नीचे लिखते हैं और हमको सीधा लिखना है, नो चेंजेस, ग्रामेटिकली कोई चेंज नहीं करना है, नथिंग। इसलिए हमको यहाँ पर 1 मार्क आसानी से स्कोर करने में ईजी है। इसके लिए मैंने आपको स्पेशली प्रैक्टिस के लिए कुछ वीडियोस बना के दिए हैं, उसमें बहुत सारे एटलीस्ट आई थिंक 10 हमने कवर किए हैं। सेकंड है कंप्लीट द डायलॉग, वेयर यहाँ पर आपको सवाल पूछे जाते हैं और हमको सिर्फ उसके जवाब लिखने हैं। तो 2 जवाब लिखने के लिए हमको 1 मार्क मिलता है। एंड द लास्ट इज लिटिल डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। यहाँ पर आपको मिनिमम 3 एक्सचेंजेस, यानी ए के 3 डायलॉग और बी के 3 डायलॉग, इस तरीके से हमको 3 डायलॉग लिखने पड़ते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पर फर्स्ट यू कैन सी, ये देखो जम्बल्ड 1 to 4 दिया है, ये हमको सही ऑर्डर में लिखना है। बी देखो सवाल दिख रहे हैं, जवाब लिखना है। और जो सी है वो आपको क्वेश्चन ही दिया गया है, ये उसके आंसर से देखो अभी के ए के और बी के। और जो बी सी रहता है, यहाँ पे डायलॉग बनाना है। देखो ए और बी के बीच में आपको डायलॉग लिखना है, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, राइट, यानी कंप्यूटर के एजुकेशन की अहमियत क्या है वो हमको लिखनी है। तो यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड टू द टॉपिक, हमको सिर्फ टॉपिक से जुड़ा हुआ ही बात है। इसके लिए यहाँ पर उन्होंने देखो ए बी तीनों के, यानी दोनों के 3 का एक्सचेंजेस दिए हुए, दैट्स इट। यहाँ पर ये काफ़ी बड़े हैं, लेकिन आपको ये सिंपल छोटे छोटे में जुमलों में बनाकर वीडियो में डालने का डेफिनेटली, लाइक आई हैव टॉट इट दिस वे ओनली, लेकिन आपके लिए भी वीडियोस में वैसा अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है आपका ड्राफ्टिंग स्पीच। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं ऑप्ट करते, लेकिन ये भी एक स्कोरिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या होता है, देखो इन स्पीच यू शुड एड्रेस द ऑडियंस डायरेक्टली एंड एक्सप्रेस विद अ प्रॉपर लीव टेकिंग एक्सप्रेशन। You can use direct statement or rhetorical questions. The speech can be of 2 to 3 paragraphs and points for guidance will be given along with the question. तो ये आपकी क्या है, हेल्पिंग लाइन, कि आपको क्वेश्चन में ही थोड़े से पॉइंट्स दिए जाते हैं जिसका इस्तेमाल करके हमको क्या करना होता है, हमारी स्पीच रेडी करनी होती है। सो हियर यू कैन सी अप्रोप्रिएट बिगिनिंग, यानी शुरू, जैसे हम शुरू में कहते हैं सबको वेलकम करते हैं, चीफ गेस्ट को, या फिर आप खुद स्पीच कर रहे हैं तो आपका नाम बताते हैं, ओकेजन क्या है वो बताते हैं। इस तरीके से सही शुरुआत के लिए आपको 1 मार्क मिलता है। फिर दिए गए पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हम जो बॉडी ऑफ द स्पीच बनाएंगे उसके 2 मार्क्स है। फिर देखा जाता है कि आपके सेंटेंस क्या आपने एक के बाद एक सही सीक्वेंस में, सही ऑर्डर में आपका स्पीच डिलीवर किया, उसका 1 मार्क है।
एंड ऑफ कोर्स ग्रामर मैटर्स, इसके लिए ग्रामर के आपके 1 मार्क है। इस तरीके से पूरा 5 मार्क का आपका ये सवाल रहता है। देन देखो यहाँ पर यू कैन सी आपको स्पीच देना है और स्पीच के लिए आपको यहाँ पर कैसे पॉइंट्स दिए गए हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स यू कैन इजीली राइट द स्पीच। एग्जाम्पल के लिए, सैम्पल के लिए यहाँ पर एक बताया गया है, देखो। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन 6A, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। या तो आपको नॉन वर्बल टू वर्बल, जो आपका A1 है, यहाँ पर देखो क्या किया जाता है। आपको कुछ डायग्राम्स जैसे कि नोट, फ्लो चार्ट, ग्राफ्स, पाई चार्ट्स दिए जाते हैं और जिसकी मदद से हमको क्या करना पड़ता है, पैराग्राफ लिखना है। इसके लिए उसको टाइटल देना ज़रूरी है जो 1 मार्क का है। दिए गए सारे पॉइंट्स कवर करके हमको पैराग्राफ लिखने हैं, उसके 2 मार्क है। सही ग्रामर के लिए 1 मार्क है एंड सही लैंग्वेज या आप कंक्लूजन एंड कैसे करते हैं उसका 1 मार्क है, राइट। तो देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है एक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का पूरा डायग्राम दिया गया है, ट्री डायग्राम, और इसकी मदद से हमको क्या करना पड़ता है, तो उसका पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। या तो फिर ऑप्शनल क्या है, देखो आपको वर्बल यानी पैराग्राफ दिया होगा और उसके हिसाब से हमको डायग्राम बनाना है। कैसे, देखो यू कैन सी हियर, आपको दिया गया पैराग्राफ किस में कन्वर्ट करना है, तो आपको उसका फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, पाई चार्ट, ग्राफ, टैबुलर डेटा, ट्री डायग्राम एक्सेट्रा। इस तरीके से कुछ ना कुछ लाइक अलग जो आपको बताया गया है वही लेकिन इस्तेमाल करके क्या करना पड़ता है, पैराग्राफ को उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो यहाँ पर भी वही है, आपको टाइटल देना पड़ेगा 1 मार्क के लिए। ऑल पॉइंट्स यू शुड कवर, जिसके लिए 2 मार्क्स है। एप्रोप्रिएट ग्राफिक, जो आपको डायग्राम पूछा गया है कि आपने सही ड्रॉ किया है, उसको 1 मार्क रहता है। एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल प्रेजेंटेशन, उसके 1 मार्क रहते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर देखो आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, तो इस पैराग्राफ को हमको क्या करना पड़ता है, जैसे दिया है यहाँ पर कि सिर्फ आपको देखो बाकायदा टेबल भी बनाया है, सिर्फ उसमें वो पॉइंट्स डालने होते हैं। और उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का आपको पहले मैंने क्वेश्चन 6A का जो मैंने ट्रांसपोर्टेशन का आपका देखो ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसके ऊपर बेस्ड आपको पैराग्राफ कैसे लिखना है, राइट। ये बड़ा भी हो सकता है, ओके। और ये उसके बाद का आंसर, यानी जो आपको पैराग्राफ दिया था उससे आपको जो डायग्राम यानी वर्बल टू नॉन वर्बल का A2 का एग्जाम्पल है ये, ओके। यानी दिए गए पैराग्राफ सिर्फ पॉइंट्स में हमको इसमें लिखना है। देन यू हैव क्वेश्चन 6B, एक्सपांड द थीम। यस, यहाँ पर आपको 5 मार्क के लिए आता है, या तो न्यूज़ रिपोर्ट लिखो या तो फिर स्टोरी लिखो, दोनों में से एक। जैसे यहाँ पर दिया है, देखो न्यूज़ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द गिवन हेडलाइंस। अभी यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं, हेडलाइन लिखना है, पाई लाइन एंड लीड लाइन। तो इसके लिए भी मैंने आपको एक प्रैक्टिस के तौर पर पूरी डिटेल्स, यानी हमको ये अभी हमको जैसे एक ही टाइटल दिया जाता है, देखो ये देखो, यू कैन सी 10 ईयर ओल्ड सेव्स अ ड्राउनिंग बॉय। तो सिर्फ इतनी एक लाइन से हम भला इंट्रोडक्शन या बाकी के पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको न्यूज़ रिपोर्ट राइटिंग का अलग से वीडियो बनाया है कि कैसे सवाल पूछने हैं हमको और कैसे इन्फॉर्मेशन निकालनी है, राइट। पैराग्राफ के लिए आंसर मटेरियल कहाँ से लाने का, तो उसके लिए आपको स्पेशल क्वेश्चंस का सेटिंग कैसे करना है, उसके लिए मैंने आपको वीडियो में पूरी मालूमात दी हुई है। यू कैन सर्च ऑन द चैनल। एंड सेकेंड उसको ऑप्शन के लिए है दैट यू कैन गो फॉर स्टोरी राइटिंग, राइट, या फिर खुद का एक्सपीरियंस नरेट करना है राइटिंग, जिसमें शुरुआत गिवन बिगिनिंग या एंड, जिसमें शुरुआत या एंड दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर जब हम स्टोरी लिखते हैं तब उसका सही टाइटल और बिगिनिंग, इसको 1 मार्क है। आपके अल्फाज और ग्रामर, आपकी वोकैबलरी, उसका 1 मार्क होता है। एप्रोप्रिएट पॉइंट्स, क्या कहानी सही तरीके से जा रही है, उसका 1 मार्क है। लॉजिक ऑर्डर, राइट, एक के बाद के एक जो किस्से हैं, जो इवेंट्स है, सही से जाते हैं। एंड एंड ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन सही है या नहीं। इस तरीके से 5 मार्क्स आपको स्टोरी राइटिंग के लिए है। जैसे कि आपको यहाँ सवाल है, देखो, वंस देयर वाज अ पुअर बॉय नेम्ड सुमित,
ही हैड अ रिच फ्रेंड रोहित, दे वर डैश डैश डैश। बाकी कुछ नहीं दिया है, यानी ये कहानी हमें चाहिए वैसे हम क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ऑल्सो आप अगर आपको कोई बिफोर नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज में से कोई स्टोरी पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। इट इज़ वेलकम। ओके, देन आपका 6 क्वेश्चन जो है वो है स्किल डेवलपमेंट। यानी यहाँ पर एक्चुअली आपको जो सवाल वो है ऐसा कि वो आपको ट्रांसलेशन पे डिपेंड करता है, आपकी जो मदर टंग है और इंग्लिश इनको रिलेट करने के लिए। तो यहाँ पर वापस आपको 3 सब क्वेश्चन रहते हैं। पहला जो है इसमें आपको दिए गए 6 वर्ड में से आपको 6 वर्ड्स इंग्लिश के रहते हैं, इसमें से कोई भी 4 आपकी मदर टंग में ट्रांसलेट करने हैं। फिर बी में आपको 4 इंग्लिश सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उसमें से कोई भी 2 अपने मदर टंग में ट्रांसलेट करने हैं। और आखिर में आपको कोई भी दो इंग्लिश प्रोवर्ब्स, मुहावरे दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी एक आपकी मदर टंग में ट्रांसलेट करना है। जैसे कि देखो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर यू कैन सी, यहाँ पे 6 वर्ड्स है, इन 6 में से कोई भी 4 हिंदी, उर्दू या मराठी जो आपकी मदर टंग है उसमें ट्रांसलेट करना है। देन बी, 4 में से कोई भी 2 आपकी मदर टंग में यानी जो आप मीडियम में सीखते उसमें करना है। और आखिर का है वो भी एक, यानी यहाँ पर 4 2 मार्क्स के लिए, यहाँ पर 2 2 मार्क्स के लिए और यहाँ पर 1 1 मार्क के लिए। इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और इसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी हम सेपरेटली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, यू कैन प्लीज़ गो फॉर देम एंड सी वेदर you will definitely understand, but if you like it, please comment and let me know whether you understood or not. Thank you very much. We will stop here. और यहाँ पे जवाब जो उसके वो बताती हूँ मैं आपको। इसके बाद यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हमारी स्टडी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। अल्लाह हाफिज़।